आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। पेपर लीक के मामलों के बाद अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनसीईआरटी की मूल किताबों की कमी ने नकली और पायरेटेड पुस्तकों के कारोबार को बढ़ावा दिया है। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने केंद्र सरकार और एनसीईआरटी पर गंभीर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति से स्वतंत्र जांच की मांग की है। साथ ही पेपर लीक करने वालों के लिए मृत्यु दंड और पेपर खरीदने वालों के लिए आजीवन कारावास जैसे सख्त कानून बनाने की भी मांग की गई है। आखिर क्या है कांग्रेस के आरोप और क्या कहता है एनसीईआरटी का सर्कुलर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में अब तक परीक्षाओं की पेपर लीक होते थे, अब किताबें भी लीक होने लगी है। 24 जून 2026 को एनसीईआरटी ने देश के अभिभावकों को एक चेतावनी जारी की, एक चिट्ठी निकाली है जिसमें कहा गया है कि पूरे देश में एनसीईआरटी की किताबों को नकली रूप से शिक्षा माफियाओं द्वारा उसका प्रकाशन किया जा रहा है, डिजिटली उसकी कॉपी का विक्रय किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है। अभी एनसीईआरटी किताबें भी नहीं छाप पाया था और शिक्षा माफियाओं के पास में पूरा कंटेंट आ गया है जिसकी वो नकली रूप से प्रतियां प्रकाशित कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम से उसको बेच रहे हैं, जिसको लेकर एनसीईआरटी ने खाना पूर्ति करते हुए चेतावनी जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, जब जून तक सत्र प्रारंभ हो चुका था तो एनसीईआरटी ने किताबों का प्रकाशन क्यों नहीं किया? जब आपको पता है कि पूरे देश भर में पायरेसी हो रही है, नकली किताबें छापी जा रही है, तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इन शिक्षा माफियाओं की कमर क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? आज पूरे देश भर में शिक्षा माफिया करोड़ों अभिभावकों को लूटने का कार्य कर रहा है। शिक्षा माफियाओं की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को चला रहा है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने क्यों कड़े कदम नहीं उठाए? कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? शिक्षा माफियाओं पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहा है? इस पूरे गंभीर मामले को लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगाई है। हमने चिट्ठी लिख के उनसे कहा है कि इस पूरे गंभीर मामले में हस्तक्षेप करें, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की अध्यक्षता में हो, जिसकी सीधे तौर पे निगरानी माननीय राष्ट्रपति महोदया करें। क्योंकि आज पूरे देश भर में पहले पेपर लीक हो रहे थे, अब किताबें लीक होने लगी है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे हस्तक्षेप होना चाहिए और शिक्षा माफियाओं पे जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पूरे देश भर में शिक्षा माफिया अभिभावकों को लूटने का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। और भाजपा की सरकार और जिस प्रकार से उनकी एजेंसियां हैं वो शिक्षा माफियाओं के आगे घुटने टेक चुकी है, ये सीधे तौर पे उसका उदाहरण है। आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, आप चेतावनी जारी कर रहे हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आज शिक्षा माफिया पूरे देश भर में अभिभावकों को लूटने का कार्य कर रहा है।